नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। अभी तक आपने इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। जो वैदिक सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, तो आज फिर आपने पढ़ा बौद्ध धर्म को, वो बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध को। और आज आप हिस्ट्री की 5वीं क्लास में पढ़ेंगे महावीर स्वामी और जैन धर्म को। ठीक है, ये हर परीक्षा के लिए आपकी महत्वपूर्ण है। आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा हो, यूपी पीटी की परीक्षा हो, बीडीओ की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा, जहाँ पर भी इतिहास से प्रश्न आते हैं वहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर 1 से 2 प्रश्न बनते ही हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिए और आज की क्लास भी देखिएगा। आज भी मैंने इस टॉपिक के अंत में क्वेश्चन रखे हैं एमसीक्यू, जिनसे आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और मैं आपसे कोई प्रश्न करूँ तो उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आपको वीडियो के लिंक और करंट अफेयर्स की टॉपिक मिलते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका जो पूरा टॉपिक है सही से आपको समझ में आए और पूरी पढ़ाई हो। देखिए, आपको अंत तक तो हर कार्य करना ही होगा। अगर कार्य आप शुरू करके तुरंत छोड़ते जाएंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अंत तक लगना होता है, शुरुआत करके बीच में छोड़ना नहीं होता है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठें वीडियो अंत तक देखें। कोशिश करें कि कॉपी पेन लेके बैठे नोट्स बनाएं। काफ़ी लोग नोट्स बना रहे हैं और मुझे फ़ोटो भी भेज रहे हैं। अगर आप भी नोट्स बना रहे हैं तो मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ये मुख्य सेविका गरिमा बैच के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। बहुत शॉर्ट में बात करूँगा। ये मात्र 300 रुपये है और 300 फीस केवल तभी तक है जब तक इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा इसकी फ़ीस 400 से 500 रुपये कर दूंगा मैं। ये मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। करीब 500 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी आपकी परीक्षा से पहले पहले। करंट के टॉपिक्स की पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो अच्छे से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी मुख्य सेविका में अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे, जो पेपर से 50 से 60 दिन पहले होंगे, ताकि आपकी पूरी एग्जैक्ट तैयारी हो सके कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो कृपया ध्यान से समझ लीजिए हर चीज़ को। अगर आपको अपनी गरिमा बढ़ानी है अपने परिवार में, अपने समाज में, तो आपको मुख्य सेविका की नौकरी हर हाल में पानी चाहिए। काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास अपना स्वर्णिम भविष्य लिखने का। तो अगर आप इससे जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मांगेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च करके भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 300 रुपये में आपको 500 पीडीएफ मिलेंगी, जो आपकी डेली पीडीएफ मिलेंगी, एक साथ आपको नहीं मिलेगी। और डेली और करंट की भी पीडीएफ मिलेंगी आपको। तो आप अच्छे से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, फिर महावीर स्वामी के बारे में, फिर लास्ट में जैन धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी जो महावीर स्वामी से जुड़ी होगी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, MCQ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लगातार देखिएगा। सॉरी। तो वीडियो लगातार देखिएगा ताकि आपकी पूरी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। शुरुआत करके मत छोड़िएगा। अपना जो क्या कहते हैं कि जिनके पास इरादे हैं वही पढ़ने बैठेंगे, जिसके पास बहाने हैं वो सिर्फ बहाने बनाएंगे और कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। उनकी कभी भी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। तो आपके पास इरादे हैं, मन को मजबूत इरादा दीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमें। तो पहला पॉइंट है इसमें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व। इसके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जो आदिनाथ जिन्हें भी कहते हैं, तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव।
ऋषभदेव थे। इनके नाम आप याद रखिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कहूँ उसे आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, इनका नाम आदिनाथ भी था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्टनेमि तथा अरिष्टनेमि 2 तीर्थकर का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किन 2 जैन धर्म के तीर्थकरों का उल्लेख है? तो ऋषभदेव का है और अरिष्टनेमि का है। अब पढ़ लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। बस केवल आपको इनको इतना 2-3 चीजें इनकी याद रखनी है। मैंने लिखा तो काफी डिटेल में है ताकि आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पर मैं जो 2-3 चीजें इनसे जुड़ी बताऊंगा आप वो याद रखेंगे। पहला तो आप ये याद रखेंगे कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम वामा था तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी माता क्या नाम था? वामा, और इनकी पत्नी की क्या नाम था? प्रभावती। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 83 दिनों की तपस्या के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान, या आप इसको ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में ब्रह्म ज्ञान था तो इन्होंने कैवल्य क्या कहा? कैवल्य की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात 83 दिनों की तपस्या के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की आयु में बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने शरीर त्याग कर दिया। 100 वर्ष की आयु में शरीर त्याग किया। 4 उपदेश इन्होंने दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या दिया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो यह भी आप याद रखेंगे कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है पार्श्वनाथ से जुड़ी हुई? एक तो यह याद रखना है कि पार्श्वनाथ का जन्म, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जन्म से आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको आप याद करने की जरूरत नहीं। पार्श्वनाथ से वो नहीं पूछते। सबसे ज्यादा पूछते हैं कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे। यह प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये याद रखना है आपका। फिर आपको ये याद रखना कि ये आपके पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये याद रखना है। फिर 100 वर्ष की आयु पर इन्होंने सम्मेद शिखर पर्वत पर शरीर त्याग कर दिया। 4 उपदेश इन्होंने कौन से दिए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। अब आ जाते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट्स में पढ़ते हैं हम, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो। क्विक मीन्स बहुत ही शॉर्ट्स में वही पढ़ें आप जो परीक्षा में आना है, तो ध्यान लगाकर पढ़िएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम थे। 24वें भी थे और अंतिम थे। कौन? महावीर स्वामी। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, इनके पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ था। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था अथवा विधेयदत्ता था, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन? इनकी माता त्रिशला। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? वर्धमान था। तो यह भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। तो महावीर जी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। यह भी आपको याद रखना है। फिर महावीर की पुत्री का जन्म नाम प्रियदर्शना था या अड़ोज्जा था। प्रियदर्शना भी कहते थे, अड़ोज्जा भी कहते थे, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, कहीं पर छोटी की मात्रा लिखी है, कहीं पर बड़ी की मात्रा लिखी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बस अपना अर्थ समझिए कि वो जमाली था, इतना समझिए। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। तो प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, जिनका विवाह जमाली से हुआ है। ठीक है। अड़ोज्जा, उस प्रियदर्शनी का एक नाम और था अड़ोज्जा।
तो जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था, जिसने बाद में महावीर से मतभेद होने पर बहुरतवाद बहुदेववाद संप्रदाय चलाया। तो कहीं कहीं पर ये बहुरतवाद लिखा है, कहीं कहीं पर बहुतेरवाद लिखा है और कहीं कहीं पर बहुदेववाद लिखा है। तो इनमें तीनों में शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाए उसको आप समझ लीजिएगा कि वो जमाली का संप्रदाय था। कौन कौन सा? बहुरतवाद या बहुतेरवाद या बहुदेववाद। ठीक है, ये तीनों नाम कहीं अलग अलग किताबों में मेंशन है। तो जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था, जिसने बाद में महावीर से मतभेद होने पर बहुरतवाद या बहुतेववाद या संप्रदाय चलाया। इन्हों का क्या मानना था? बहुत से देव इन्होंने माना, जो आपकी सनातनी धर्म संस्कृति की मूल भावना है कि बहुत से देवता हैं। 30 वर्ष की आयु में अग्रज नंदीवर्धन वाले बड़े भाई, जो वर्धमान के बड़े भाई थे, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, उनकी आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। नालंदा में उनकी भेंट मखली पुत्र गौसाल से हुई तथा गौसाल ने ही बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। गौसाल ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? आजीवक। नालंदा में उनकी भेंट मखली पुत्र गौसाल से हुई तथा गौसाल ने ही बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, नदी के क्या नाम है? ऋजुपालिका नदी, वृक्ष का क्या नाम है? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष की तपस्या की किसने? महावीर स्वामी ने। फिर जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर स्वामी को। तत्पश्चात इन्हें केवलिन, जिन, अहंत, अरहंत, निग्रंथ व महावीर कहा गया। ठीक है, तो इनके नाम बदले गए जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। कई नाम इनको मिले, जैसे महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर किया। तो महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। कहां पर दिया था? राजगृह में, और वितुलाचल पर्वत पर किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। वह श्रवण वेल गोला चले गए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य था शासक, उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और श्रवण वेल गोला चले गए थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। फिर 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर हुई? पावापुरी कुशीनगर में। कहां पर हुई? पावापुरी कुशीनगर यूपी में हो गई। इनकी मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसको क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? निर्वाण। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी ने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करने के लिए, पर अब आप एक बार देख लीजिए ताकि आप हिस्ट्री को सही से समझ सकें। शिष्यों के गणों में विभाजित कर दिया था तथा इन गणों का प्रधान गणधर कहलाता था। इनकी संख्या 11 थी। संख्या आप याद कर लीजिए, गणधर कितने थे? 11 थे। महावीर की मृत्यु के समय केवल सुधर्मन ही जीवित बचा था। सुधर्मन जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। तो महावीर के पश्चात जैन धर्म के संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। कौन? सुधर्मन। अब महावीर जो वर्तमान महावीर हैं, आपके महावीर स्वामी हैं, इनका एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। देखिए, ऋषभदेव पहले गुरु थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। फिर 23वें आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ही अंतिम ही थे। तो कुल जैन धर्म में कितने गुरु हुए हैं? तीर्थंकर हुए हैं, 24 हुए हैं। तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। कुंडग्राम वैशाली में। जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ और गात्रक क्षत्रिय कुल। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन और पत्नी यशोदा। पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी। भाई नंदीवर्धन थे। और गृहत्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में भाई की अनुमति से किया। गृहत्याग जो किया इन्होंने 30 वर्ष की अनुपत्ति में भाई के अनुमति से किया। और तत्काल इन्होंने 12 वर्ष किया। सबसे ज्यादा तत्काल इन्होंने ही किया 12 वर्ष।
तप स्थल क्या था? तो जंबी ग्राम था या जुम्बी ग्राम, जो भी आप पढ़ें। और ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी इनको। जब ये 42 वर्ष के हो गए तो कैवल्य की प्राप्ति हुई इन्हें। निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में हुआ। धर्मोपदेश देने की अवधि 12 वर्ष, धर्मोपदेश देने की अवधि 12 वर्ष। इन्होंने 12 वर्ष तक अपने धर्म के उपदेश दिए। निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई इनको। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से वो आप देख लीजिए। एक तो सम्यक श्रद्धा है, जिसमें इसका अर्थ होता है सत्य और विश्वास, सत्य में विश्वास, ये आपकी सम्यक श्रद्धा हुई। दूसरा त्रिरत्न है इनका सम्यक ज्ञान, तो जिसका अर्थ हुआ शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा जिसका अर्थ हुआ सत्य में विश्वास, फिर है सम्यक ज्ञान जिसका अर्थ हुआ शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान, फिर है आपका सम्यक आचरण जिसका अर्थ हुआ बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। जो आपके आसपास लोग हैं उनके आचरण से आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबके साथ आपको एक व्यवहार करना चाहिए, ये सम्यक आचरण के अंतर्गत आता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और पंच महाव्रत भी थे जैन धर्म के। क्या थे? पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत भी थे। तो पहला पंच महाव्रत क्या था? अहिंसा। तो ना हिंसा करना और ना ही उसे प्रोत्साहित करना, ये किसका मत था? जैन धर्म का था। दूसरा था सत्य, दूसरा सत्य महाव्रत था। इसके अनुसार क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। तो क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। अस्तेय क्या है? चोरी ना करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। अस्तेय क्या है? चोरी ना करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु ना लेना। अपरिग्रह क्या है? किसी भी वस्तु में आसक्ति, लगाव नहीं रखना। क्या है अपरिग्रह? किसी भी वस्तु में आस्तिक होना या लगाव ना रखना। ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, जो आपके 5 वो है महाव्रत, उसमें जो 5वां है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसमें कहा उन्होंने सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी व्रत ले लेना चाहिए। अब आ जाते हैं जैन संगतियों में। जैसे बौद्ध संगतियां हुई थी वैसे जैन संगतियां भी हुई। तो प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थल क्या था? पाटलिपुत्र था। स्थल क्या था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। शासक उस समय कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। कार्य क्या हुआ? प्रथम संगति में 12 अंगों का प्रणयन किया गया। जैन संप्रदाय 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बट गया। प्रथम संगति में और क्या हुआ? जैन संप्रदाय 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बट गया। भद्रभाव के समर्थक दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे। भद्रभाव के समर्थक क्या कहलाए? नग्न। ये कोई भी कपड़ा अपने शरीर पर धारण नहीं करते थे। और स्थूलभद्र के समर्थक आपके श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और यानी ये श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। तो स्थूलभद्र के समर्थक क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रभाव के समर्थक क्या कहलाए? दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत कपड़े पहनते थे, दिगंबर लोग कोई कपड़े नहीं पहनते थे। फिर आते हैं द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति में कालक्रम है आपका 512। तो 512 ईस्वी में हुई थी द्वितीय संगीति। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। स्थल था बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। शासक थे कुमारगुप्त द्वितीय। शासक कौन था? कुमारगुप्त द्वितीय। कार्य क्या है? द्वितीय जैन संगति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। द्वितीय जैन संगति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। इस संगति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। किस संगति में लिखा गया था? इस संगति में आगम ग्रंथों और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया द्वितीय संगति में। अब जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक क्या था? सांड था। द्वितीय तीर्थंकर थे अजीतनाथ, हाथी था। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, उनका था शंख। और 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, उनका था सांप। और 24वें आपके थे महावीर स्वामी, इनका था सिंह। तो आपको कौन कौन से तीर्थंकर के प्रतीक याद रखने हैं?
पहला तो आपको पृथ्वी के याद रखने हैं ऋषभदेव के। ऋषभदेव का सांड, और नेमिनाथ का शंख, 23वें पार्श्वनाथ का सांप, और 24वें महावीर का सिंह। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला है आपका जैन धर्म के अनुयायी कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, और आपका कलिंग राज खारवेल, अमोधवर्ष, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक। चंदेल शासक ने तो यहां तक जैन धर्म के मंदिर भी बनवाए महाराष्ट्र में। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे कि आपका पुनर्जन्म होगा किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो आप अपने कर्म अच्छे करिए, ये किसका मानना था? महावीर स्वामी का मानना था। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे बारी बारी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इन प्रश्नों को भी काफी ध्यान से करिए। ये प्रश्न सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताइए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? क्या 14 हुए हैं, क्या 20 हुए हैं, क्या 22 हुए हैं, या 24 हुए हैं? बताइए। मैंने आपको बताया जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इनमें जो ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल सही है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले कौन से हुए? पहले ऋषभदेव हुए आपके, उनका प्रतीक क्या है? सांड है। और 23वें कौन हुए आपके? पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प है। 24वें और अंतिम आपके कौन से हुए? महावीर स्वामी हुए हैं, जिन्हें वर्धमान स्वामी भी कहते हैं। उनका प्रतीक क्या है? सिंह है। ठीक है, क्लियर है आपको बिल्कुल। अगला है आपका महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी कुंडग्राम में, ऑप्शन सी पावापुरी में, ऑप्शन डी मगध में। बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर? कुंडग्राम में। कपिलवस्तु में किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। और पावापुरी में, कुशीनगर में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, महावीर स्वामी थे क्या, ऋषभदेव थे क्या, अरिष्टनेमी थे क्या, या पार्श्वनाथ थे? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म के संस्थापक। जब आपसे जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए केवल, तो ऋषभदेव होंगे। ठीक है, तीसरे का भी। और जब आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आपके महावीर स्वामी होंगे। प्रश्न का ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुनिए। जैन धर्म का जब केवल संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव होगा, और जब आपका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी होगा। ठीक है, जब ऑप्शन में ऋषभदेव ना दिया हो तो भी आपको महावीर स्वामी टिक करना है, और जब महावीर स्वामी ना दिया हो ऑप्शन में तब आपको ऋषभदेव टिक करना है। तो दो ये बातें आप क्लियर रखना। देखिए, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको हर चीज पता चलेगी। व्याख्या को नहीं समझेंगे तो आपका बहुत से प्रश्न गलत हो जाएंगे। व्याख्या आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? बताइए, किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर, डी भद्रवायु। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए बी सी डी में किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे का, ए ऋषभदेव। ऋषभदेव बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, अभी मैंने आपको रिवीजन भी कराया है और पहले भी बताया है क्लास में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? बताइए, कमेंट करके लिखिए। पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए, अभी जस्ट 3 प्रश्न पहले मैंने आपको बताया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है क्या सिंह है, क्या सर्प है, या घोड़ा है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छठे का बी, सिंह। महावीर स्वामी का क्या है प्रतीक चिन्ह? सिंह है। देखिए, आप बोल बोल के जब लिखेंगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएंगी चीजें। पढ़ते टाइम बोला जरूर करिए एक बार। महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? बताइए, महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। यहाँ पे ग्राम लिख गया, आप ग्राम करिएगा। ठीक है, थोड़ा कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है।
683 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ, 278 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ और 323 ईसा पूर्व बोध गया में हुआ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महावीर का जन्म कब और कहां हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वें का ए, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ए क्या है? कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका 7 का। अगला प्रश्न है आपका, महावीर के पिता का नाम क्या था? राहुल था क्या सुद्धोधन था, क्या सिद्धार्थ था, क्या चेटक था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो महावीर के जो पिता थे उनका नाम था आपका सिद्धार्थ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका 8वें का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ? बताइए। आज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, जो आपके भगवान है गौतम बुद्ध, इनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका आज का प्रश्न है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। अगला प्रश्न है आपका, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति की पेड़ के नीचे हुई थी? किस यहां पर होगा? ठीक है, किस पेड़ के नीचे हुई थी? कभी कभी थोड़ा गलतियां हो जाती हैं टाइपिंग में, उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। कमेंट करके ना लिखने करिएगा कि यहाँ पर ई की मात्रा सही नहीं चढ़ी है, ऊ की मात्रा सही नहीं चढ़ी है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में सब करना होता है, डेली की डेली PDF बनानी होती है आपके लिए। तो वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? बताइए। पीपल के नीचे हुई थी क्या, बरगद के नीचे हुई थी क्या, साल के नीचे हुई थी क्या, आम? तो बताइए, पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को हुआ था ज्ञान का प्राप्त। ठीक है, और साल के वृक्ष ऑप्शन सी, वर्धमान स्वामी महावीर को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 10वें का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए? संस्कृत में दिए, प्राकृत में दिए, ब्राह्मी में दिए या पाली में दिए? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 11 का बी, प्राकृत भाषा में। इसे अर्धमागधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी अर्धमागधी भी कहते हैं। ये उससे मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, तो महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः प्राकृत भाषा में दिए हैं। और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए हैं? पाली में दिए हैं। और वैदिक संस्कृति की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। देखिए, मैं आपका तुरंत पूरा रिवीजन भी करवा देता हूँ बीच बीच में। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, यही चीजें आपको परीक्षा में पूछी जाएंगी। वर्धमान महावीर की प्रथम अनुयायी कौन बना था? बताइए, जो वर्धमान महावीर का प्रथम अनुयायी था वो कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ABCD में। क्या सुधर्मा बने थे, क्या नंदीवर्धन बने थे, क्या जमाली बने थे, क्या राहुल बने थे? तो नंदीवर्धन तो इनके बड़े भाई थे, जिनसे आज्ञा लेकर ये गृहत्याग किया था इन्होंने। तो 12 का आपका सी सही हो जाएगा, जमाली, जो इनकी पुत्री के दामाद बने थे। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रिय दर्शना था। जमाली ने बाद में कौन सा संप्रदाय शुरू किया? बहुतेरवाद या बहुरतवाद या बहुदेववाद? तो 12 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? क्या चंपा थी, क्या नंदिनी थी, क्या अनुज्जा थी, क्या गौतमी थी? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो 13वें का आपका सही हो जाएगा ए, चंपा। ठीक है, चंपा जैन प्रथम भिक्षुणी थी। प्रथम जैन संगीति कब और कहां की हुई थी? बताइए, प्रथम जैन संगीति कब और कहां हुई थी? क्या 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुई थी? क्या 400 ईसा पूर्व हुई थी? क्या 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी? क्या 223 ईसा पूर्व बोध गया में हुई थी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 14वें का? तो 14वें का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 540 ईसा पूर्व तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति किनकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए, क्या स्थूलभद्र थे, क्या भद्रबाहु थे, क्या अजीनाथ थे, क्या आर्य सुधर्मा थे? बताइए, किसकी अध्यक्षता में
प्रथम जैन संगीति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15वें का ए, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो आपकी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो किस नदी के किनारे की थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17वें का डी, सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान ये सब किसके हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि नहीं है। 18वां क्वेश्चन है आपका, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? बताइए, कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? 18वां क्वेश्चन है आपका और यह अंतिम क्वेश्चन होगा आपका। तो 18वें का आपका सही हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा है और कल्प सूत्र में ऋषभ देव के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है। तो ये रहा आपका महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी, फुल डिटेल में आपने आज ये पढ़ा है। तो ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पढ़ा होगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कभी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मुख्य सेविका गरिमा बैच ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर आप सिर्फ QRC हेल्प सर्च करेंगे और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी मुख्य सेविका बैच की और काफ़ी अच्छे से आपको सफलता दिलाई जाएगी, आपकी गरिमा बढ़ाई जाएगी। इसीलिए आपकी बैच का नाम भी गरिमा रखा गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं या कमेंट करके मांगेंगे तो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।